हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद खुशी। तो हमने मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, और इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन एंड इनकी डिस्कवरीज के बारे में स्टडी किया था। तो आज जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे उसका नेम है न्यूक्लियर डेंसिटी। सो अगर ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। So now let's get started. So now nuclear density, हमें पता है कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम के इक्वल होती है। तो अभी जो कोई भी एटम होता है, एटम का जो होल मास होता है वो एक टाइनी से न्यूक्लियस के ऊपर कंसंट्रेटेड होता है। होल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड ऑन एन टाइनी न्यूक्लियस, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हो जाता है, न्यूक्लियस की डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है, बिकॉज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो दैट इज वाई अगर मास जो है एटम का पूरा कंसंट्रेटेड होगा न्यूक्लियस के ऊपर, सो दैट इज वाई उसकी डेंसिटी जो है इंक्रीज कर जाती है, एंड जो डेंसिटी है वो सेम रहती है फॉर ऑल न्यूक्लियाई। उसकी फिक्स्ड वैल्यू रहती है। कितनी रहती है वो? अप्रोक्सीमेटली 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। जो डेंसिटी है हमारी वो फिक्स्ड सेम रहती है फॉर ऑल न्यूक्लियाई। कितनी रहती है? 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब रहती है। सो नाउ सपोज हमारे पास एक न्यूक्लियस है, उसमें ए न्यूक्लियॉन्स हैं। अभी आप पूछोगे न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं किसी भी न्यूक्लियस को, उसको कलेक्टिवली हम न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं। सो नाउ सपोज हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, उसमें क्या है? ए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं। ओके, ए नंबर ऑफ उसमें न्यूक्लियॉन्स हैं। अब ये मैंने साइड में लिखा हुआ है, मास कितना होता है हमारे पास न्यूक्लियॉन्स का? ईच न्यूक्लियन का 1.67 इंटू 10⁻27 kg, एंड जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। जो न्यूक्लियस का मास होता है, न्यूक्लियस का मास हमारे पास होता है m इंटू ए, वेयर द वैल्यू ऑफ m इज 1.67 इंटू 10⁻27 a इंटू के जी। जो वॉल्यूम होती है न्यूक्लियस की, वॉल्यूम न्यूक्लियस की हमारे पास होती है 4/3 πr क्यूब। सो नाउ यहाँ पे मैंने एक रिलेशन लिखा है, r इज इक्वल टू r0 इंटू a⁻1/3। अब ये कहाँ से आ गया? हमारे पास क्या होता है ना, न्यूक्लियस अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल होता है शेप में। न्यूक्लियस की स्फेरिकल शेप होने की वजह से जो न्यूक्लियस की वॉल्यूम होती है 4/3 πr क्यूब, उसकी जो वॉल्यूम होती है स्फेरिकल शेप होने की वजह से न्यूक्लियस की वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए के, वेयर ए इज हियर मास नंबर। उसके मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, वॉल्यूम जो है न्यूक्लियस की। सो नाउ हियर वी कैन ऑल्सो राइट r cube is directly proportional to a, right? We can also write r is directly proportional to a raised to the power 1/3। अगर ये पावर उधर चली जाएगी तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हम क्या लिख देंगे? r इज इक्वल टू r0 इंटू a रेज टू द पावर 1/3। r0 हमारे पास ये है कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? 1.4 इंटू 10 रेज टू द पावर -15 मीटर होती है। नाउ हम इसमें पुट कर देंगे डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। सो नाउ डेंसिटी लिख दो, कितनी होती है? मास कितना है हमारे पास न्यूक्लियस का? m इंटू ए, m इंटू ए। वॉल्यूम कितनी है? 4/3 πr क्यूब। अभी r क्यूब की वैल्यू, r की वैल्यू हमने क्या निकाली? r इज इक्वल टू r0 इंटू ए रेज टू द पावर 1/3, राइट? सो अगर हम दोनों साइड पे ऊपर क्यूब कर दे तो क्या बन जाएगा? r की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? r क्यूब इज इक्वल टू r0 क्यूब इंटू ए। कुछ नहीं किया, इसी का अगर दोनों साइड्स के ऊपर क्यूब कर दिया तो ये बन गया r क्यूब, ये बन गया r0 का क्यूब, और a की पावर 1/3 थी, 3 से 3 कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आ गया? r क्यूब इज इक्वल टू r0 क्यूब इंटू ए। इसी r की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। ओके, मास इंटू ए अपॉन 4/3 पाई r क्यूब था, क्या बन गया? r0 क्यूब इंटू ए का क्यूब, सॉरी इंटू ए। हमारे पास क्या बन गया? इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, m इंटू ए 4/3 पाई r क्यूब था, r की वैल्यू कितनी आई? r0 क्यूब इंटू ए। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू आ गई, a से a क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, इसको कट कर देंगे।
कितनी वैल्यू बची हमारे पास? अब हमारे पास मास की वैल्यू कितनी है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27, 4/3 एज इट इज। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, राइट। सो अभी हमारे पास आर नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 1.4 इंटू 10⁻⁻15, यहाँ पे पुट कर देंगे 1.4 इंटू 10⁻⁻15। इसी आर नॉट का हमारे पास क्यूब है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे, इस वैल्यू को सॉल्व करके हमारे पास कितना आंसर आएगा? 2.2 अप्रोक्सीमेटली इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ये देखिए, यहाँ से हमें क्या पता चला? यहाँ से हमें ये पता चला कि जो न्यूक्लियस है उसकी जो डेंसिटी होती है वो सेम रहती है फॉर ऑल न्यूक्लियाई। डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई, जो कितनी होती है? 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब के इक्वल होती है। एंड ये सेम रहती है सभी न्यूक्लियस के लिए। एंड जो क्या है, ये मास नंबर ए के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। ये मास नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, कितना भी हमारे पास एटॉमिक मास हो, तो ये जो डेंसिटी है हमारी वो फिक्स रहेगी, जो कितनी रहेगी? 10⁻⁻ अप्रॉक्सीमेटली 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब रहेगी।